वेलकम टू बीएमएस सिविल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन। और आज हम लोग जैसे पिछले क्लास में जो है सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या था, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इसके बारे में पढ़े थे। और लीनियर ऑब्जेक्ट्स का जो है, अगर जैसे वाइड है या फिर मान लीजिए कोई लंबाई वाला, सिर्फ जिसका लंबाई सबसे ज़्यादा है, लंबाई जो है एरिया के रिस्पेक्ट में, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है, उस बॉडी के लिए जो है हम लोग सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं या फिर सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं, उसके बारे में बताए थे। उसी का एक जो है एग्जाम्पल प्रॉब्लम पहले देखेंगे, उसके बाद फिर एरियल एलिमेंट, जैसे कि एरियल एलिमेंट हो गया, जैसे लैमिना लैमिना हो गया उसका, या फिर मतलब एरिया टाइप का फिगर होगा, उसके लिए हम लोग जो है कैसे निकालते हैं उसका सेंट्रॉइड, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जैसे ये प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है कि कहता है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ पार्ट डी सी। ये जो डी सी है इस फिगर में, इसका लेंथ पूछ रहा है कि ये लेंथ कितना होगा, कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो वायर है या फिर जो भी मान लीजिए, ये जो है एक ये हॉरिजॉन्टल में ऐसे खड़ा है, स्टेबल है, ठीक है। आप ये समझ रहे होंगे कि यहाँ से जो है यहाँ पे लटकाए हुए इस पॉइंट पे, तो ऑब्वियसली आपको दिमाग में ये चल रहा होगा ये तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये अगर ज़्यादा पार्ट इधर रहेगा तो वेट इसका इधर ज़्यादा हो जाएगा, तो ये ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यही अगर इसको लेंथ को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो ये जो है एक ऐसा होगा कि एक पॉइंट ऐसा होगा कि इसका सी जी या फिर कहें सी जी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, अर्थ पे है तो सी जी और सेंट्रॉइड एक ही होगा। हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इसका इस पॉइंट से पास करना चाहिए। जब ये कोई भी अगर ये बॉडी है तो इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे थोड़ा सा भी आप टिका करके रखिएगा, ऐसे बैलेंस आप कर सकते हैं उस पॉइंट पे। लेकिन अगर उसमें जो है कहीं अलग पॉइंट पे करेंगे तो ये बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे जैसे हम लोग जो ऐसे बैलेंस करते हैं, अगर हम यहाँ चाहेंगे बैलेंस करना तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब लेकिन ये स्ट्रक्चर वैसा है कि ऐसे घुमा करके है, और कोई ये वैसा स्ट्रक्चर मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए आप अगर यहाँ पकड़ करके पकड़े हुए हैं और ये जो है एक हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए, तो उसके लिए ये लेंथ कितना होगा, ठीक है, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए, जैसे कि लेंथ कितना होगा वो कैसे होगा, जब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इस पॉइंट के अबाउट लाई करेगा, ये तब इस कंडीशन में होगा जो इसका लेंथ उतना हम एडजस्ट करें कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इस पॉइंट से पास करेगा, मतलब इस लाइन पे होगा, ठीक है। इसके लाइन के डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है, तभी ये हो सकता है संभव। तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि एल का वैल्यू कितना होगा, कि इसका जो है ये सी जी जो है इसी पॉइंट के, इसी लाइन के अबाउट जो है लाई करेगा, इसी लाइन पे कहीं इसका सी जी होगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मान लीजिए एक रेफरेंस एक्सिस मान लेते हैं। एक रेफरेंस एक्सिस अगर हम आप बात करेंगे कि कहीं भी मार सकते हैं, इधर भी, लेकिन इसमें तब दो पार्ट करना पड़ेगा, इस सी डी को जो है दो पार्ट करना पड़ेगा, या यहाँ रख सकते हैं या यहाँ रख सकते हैं, कहीं भी एगो रेफरेंस एक्सिस ले सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आसान जो होगा वो आप यहाँ इस पॉइंट सी जो है, सी इसके जो है पैरेलल में रखेंगे, ठीक है। इसी के पैरेलल में है, बट हम सी पॉइंट से पास करता हुआ एक एक्सिस मान लिए वो रेफरेंस एक्सिस है, और इधर वाला को अभी हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं तो वो पॉजिटिव के हिसाब से ले लेंगे। चलिए, तो जैसे कि सबसे पहले पार्ट क्या क्या है, ठीक है। ये पार्ट क्या है, सबसे पहले ए बी, ये क्या है, ए बी है, इसका लेंथ क्या है, या फिर कहें तो पहले शेप लिख लीजिए, इस तरह का शेप है। तो शेप जब क्लियर रहेगा तो उससे जो है आपको आसान रहेगा। मान लीजिए शेप क्या है, शेप जैसे इसका क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। फिर उसके बाद चलिए इसका जो है लेंथ कितना है, एल। उसके बाद जो है इसका जो अपना जो सी जी होगा, सी जी कितना दूरी पे होगा, उस एक्सिस से,
तो मान लीजिए इसका कितना हो गया, इसका वैल्यू हो गया x लिख लिया, ठीक है। और ये जो है l और x का जो है मल्टीप्लिकेशन करने पे कितना है, ठीक है। ये हमारा एक तरह से टेबल बना लीजिए। अब हर एक आइटम जो जो पॉइंट अच्छी है सीरियल ले लीजिए, सीरियल नंबर तो 1 हो गया 2 हो गया, ऐसे करके हम लोग ये टेबल बना लेंगे जो जो मेंबर है, ठीक है। दूसरा मेंबर क्या है, ए बी के बाद क्या है, बी सी, और उसके बाद तीसरा मेंबर है जो कि सी डी, जिसका हमको लंबाई निकालना है। ये जो है क्वाड्रेंट है, ये जो है कर्व है, और वो सर्कुलर आर्क है जो क्वाड्रेंट के फॉर्म में है, और सर्कल, इस सर्किल का एक क्वाड्रेंट है, ठीक, जिसका रेडियस 1.5 है, और ये भी क्या है हमारा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इस तरह से जो है हम देखेंगे। अब जो है मान लीजिए लेंथ कितना है, सबका लेंथ लिख लीजिए, एल का वैल्यू इसके लिए ए बी का एल कितना है 2 मीटर है, एक्स कितना है, एक्स जो है इस पॉइंट से यहाँ से आप देखेंगे यहाँ तक तो ये 2 मीटर है, तो इसका आधा आप देखे थे अभी पिछली क्लास में कि एल जो लेंथ रहेगा उसका आधा हो जाएगा, उसका सी जी इसका सेंटर पे होगा। कोई भी आप ये जनरल अगर रेगुलर ऑब्जेक्ट होगा तो इसके सेंटर में होगा, अगर बराबर होगा तब, ठीक है। तो वही जो है इसके सेंटर में मान लीजिए, तो ये हो गया 1 मीटर इधर, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 1.5 मीटर, इसका मतलब है x का वैल्यू होगा 2.5। अब l और x को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। चलिए ठीक है, दूसरा पोर्शन क्या है, क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल। क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल, क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल का लेंथ क्या होगा, जब r दिया हुआ है तो आप जान रहे हैं कि 2 पाई r उसका सर्किल का पेरीमीटर होता है, लेकिन ये 1/4 ही है, तो इसका मतलब है 2 पाई r बट्टा 4, यानी कि पाई r बट्टा 2, तो ये हो जाएगा पाई r बट्टा 2, ठीक है। पाई r बट्टा 2, या फिर कहे तो इसी में r के जगह पे 1.5 रख देंगे तो वो भी हो जाएगा। अब x का वैल्यू, अब ये समझिए पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि अगर ये इस तरह से सर्कुलर आर्च टाइप का रहेगा, ठीक है, ये सिर्फ ये है, ठीक है, तो ये होता था इसका 2r बटे पाई, ठीक है, ये होता था 2r बटे पाई। तो 2r बटे पाई जब ये करेंगे तो r ये तो हो गया कहाँ से, इस पॉइंट से, मतलब ये दूरी, मतलब इस लाइन से जो है इधर होता था, लेकिन हमारा क्या स्ट्रक्चर वैसा है नहीं है। स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसका जो है हम मतलब रेफरेंस कैसा है, तो रेफरेंस यहाँ पे है, ठीक है, उस साइड है, तो इसका मतलब है इधर से तो 2r बाई पाई होगा, तो ये टोटल कितना है, ये r है, तो इसका मतलब है इधर से जो लिखना चाहेंगे हम तो r माइनस 2r बटे पाई, यही जो है हमारा ये वैल्यू हो जाएगा कि r में से इसको घटा दे तो वो रेफरेंस मिल जाएगा। इसी आसानी के कारण इधर से हम लोग कर लिए कि यही इसी कारण से जो है, अब कारण बता, जैसे कि इस साइड से जब लिखना चाहेंगे तो हम लोग को जो है r जो है इधर से घटाना पड़ता है, तो ये याद रखता है लोग ये, तो ये कंफ्यूजन ना हो उसके लिए जो है ये बता। चलिए तो r माइनस 2r बट्टे क्या होगा पाई, ठीक है। अब ये जो है 2r बट्टे पाई हो गया r, इसका वैल्यू, तो अब जो है ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको जो है मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना होगा पाई r बट्टा 2, तो ये हो गया, और ये हो गया r माइनस 2r बट्टा पाई। पाई का वैल्यू भी रख देंगे, r का वैल्यू भी रख देंगे, लेकिन हम आगे रखेंगे उसमें भी। चलिए ठीक है, इसके बाद जो तीसरा है सेक्शन, ये क्या है L है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको समझ में आया होगा कि रेफरेंस हम क्यों यहाँ रखें।
अगर यहाँ रखते तो इसको दो पार्ट में, इधर का अलग और इधर का अलग ना करना पड़ता। ठीक है, अगर यहाँ से भी करते तो इधर का अलग और इधर का अलग। तो उसके लिए हम लोग क्या कर लिए, यही ले लिए कि L लेंथ है और L/2 इसका सेंटर पे जो है इसका CG सिर्फ L का होगा। तो लेंथ तो L हो गया और ये जो है L/2 हो गया और ये हो गया आपको क्या L²/2। ठीक है, इस तरह से ये जो है आपका बॉक्स इसका तैयार है। अब जो है x बार जो होगा, x बार जो होता है वो x बार क्या होगा उस पॉइंट से, अगर सबको हम इधर वाला को भी पॉजिटिव ले लें तो पॉजिटिव के हिसाब से देखेंगे तो जो है x बार जो होगा वो होगा Lx समेशन Lx बटे समेशन L। ठीक है, ये तो समेशन Lx जो है, Lx का सबको जोड़ लीजिए तो यहाँ से हो जाएगा 5 प्लस पाई r बट्टा 2 है और यहाँ से r वो कॉमन भी हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 2 बट्टे पाई। ठीक है, फिर प्लस हो जाएगा L²/2। ठीक है, बट्टे में क्या हो जाएगा, ई x को L को इसको जोड़ लीजिए 2 प्लस पाई r बट्टा 2 और प्लस में L। तो ये हमारा क्या हुआ x बार, मतलब इसका जो सेंट्रॉइड होगा वो इस पॉइंट से x बार डिस्टेंस पे होगा। अब हमको x बार कितना होना चाहिए, ठीक है, कि ये स्टेबल हो। x बार जो है हम आपको बताए थे कि इस पॉइंट से पास करना चाहिए, तभी ये जो है इस पॉइंट पे टिका, इस स्ट्रक्चर ये हॉरिजॉन्टल रहेगा, नहीं तो ये झुक जाएगा, या अगर इधर बड़ा होगा तो ये झुक जाएगा ऐसे। लेकिन इस हॉरिजॉन्टल रखने के लिए ये इस पॉइंट से पास करना चाहिए। इसका मतलब है ये x बार का वैल्यू आपको ये होना चाहिए। ठीक है, और ये कितना है 2 मीटर और ये क्या है 1.5 मीटर, मतलब 3.5 मीटर होना चाहिए। इस x बार का वैल्यू क्या होना चाहिए इक्विलिब्रियम में, इस स्टेट पे होने के लिए आपको चाहिए 3.5 मीटर होना चाहिए। 2 मीटर ये और 1.5 मीटर वो, तो 3.5 मीटर ये होना चाहिए x बार का वैल्यू। अब जो है आप यहाँ पे 5 प्लस ये हो गया पाई और r के जगह पे रख दीजिए 1.5 का स्क्वायर बटे 2 और ये हो गया 1 माइनस 2 बटे पाई का वैल्यू भी रख दीजिए। तो यहाँ से जो है L²/2 रख दीजिए। ठीक है, और बटे में जो है यहाँ से 2 प्लस पाई इंटू आर का वैल्यू 1.5 बटा 2 कर दीजिए और प्लस जो है L कर दीजिए। अब इसको इधर गुना कर लीजिएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं किससे, तो बहुत सारे कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, फैक्टराइज करके भी कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर से करना यहाँ जो है ज़्यादा आसान है, या फिर आप वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला है उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक, सीधा चार्ज फार्मूला जिसको कहते हैं। तो इससे जो है आपको L का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। अब कहेंगे क्यों, देखिए L² सिर्फ L ही अननोन है आपको। ठीक है, पाई का वैल्यू तो 3.14 रख लेंगे, तो L का वैल्यू आपको यहाँ से आएगा 8.993 मीटर। अब ये समझिए 8.993 मीटर, अगर इसका लेंथ 8.999 मीटर होगा एग्जैक्टली, तब ये ऐसे स्टेबल रहेगा। अगर इससे ज़्यादा कर दीजिएगा तब क्या होगा, जब ये इससे ज़्यादा करेंगे तो इसका मतलब इस साइड ज़्यादा हो गया वेट और ये जो है इधर का वेट जो है ऐसे झुका देगा, मतलब ये जो है ऐसे हो जाएगा। अगर जब कम कर देंगे तो इसका वेट ज़्यादा होगा तो ये ऐसे झुक जाएगा और ये जो है ऐसे शेप में हो जाएगा, अर्थात ये हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है L का वैल्यू इतना होना चाहिए, तभी ये जो है ये इक्विलिब्रियम में इस स्टेट पे रह सकता है, नहीं तो नहीं। अब जैसे सेंट्रॉइड ऑफ एरिया एलिमेंट या लैमिना को देखेंगे, जिसमें सिर्फ एरिया होगा और उसका थिकनेस मान के चलते हैं कि उसमें जो है मील है और ये और
इस तरह से सिर्फ कोई भी जो है वॉल्यूम वाला आइटम उसको एरिया में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एरिया का अगर हम सेंट्रॉइड देखेंगे तो वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, जैसे लीनियर का देखे हुए थे, अभी जो है अगर हम एक एरिया का सेंट्रॉइड देखेंगे तो आप जैसे मान लीजिए ये जो है जिसका एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ जो है एल है, तो अब जैसे इसका विड्थ हो गया बी, ठीक है। अब जो है अगर इसका अगर हमको सेंट्रॉइड निकालना है कि इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा, तो मान लीजिए कि ये जो है हमारा वाई एक्सिस है और ये जो है एक्स एक्सिस यहाँ से पास कर रहा है। अगर ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये जो है वाई एक्सिस हो गया, अब आप जो है उसी तो फार्मूला से जैसे कि इसको पहले फाइंड आउट कर रहे थे लेंथ में, वैसे ही जो है हम लोग इसमें फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हमको एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो मान लीजिए कि यहाँ से हम मान लें कि अगर ये एलिमेंट होगा, ठीक है, ये एलिमेंट मान लीजिए इसका जो है ये एक्स दूरी पे है, ठीक है, ये एक्स दूरी पे है और इस एलिमेंट का क्या है डी एक्स है, थिकनेस क्या है डी एक्स है। तो इस एलिमेंट का अगर हम सब का इसके हिसाब से अगर निकालेंगे जो कि एक्स बार जो हो जाएगा इंटीग्रेशन, अब जो है ये हो गया डिस्टेंस कितना है एक्स डिस्टेंस पे है, तो एक्स इंटू इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा, आप अगर देखेंगे तो ये बी है तो ये भी बी होगा और ये डी एक्स, तो बी इंटू डी एक्स जो है इसका एरिया हो गया और एक्स जो है इसका डिस्टेंस हो गया। इसका सी जी का डिस्टेंस हम लेंथ का जो है वो मान सकते हैं कि यहाँ पे होगा, तो ये एक्स डिस्टेंस पे होगा, तो x इंटू डी ए जो कि एरिया हुआ। और अगर हम इसी को जीरो से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, जो x का वैल्यू जीरो यहाँ होगा और यहाँ क्या होगा l होगा, तो यहाँ से जीरो से अगर l तक इंटीग्रेट कर लेंगे और डिवाइड बाई यहाँ फिर जीरो से l, और ये क्या होता है डी ए मतलब एरिया क्या है इसका, तो एरिया है b इंटू डी एक्स है, ठीक है। अब इसी को जो है हम सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्स बार का वैल्यू आ जाएगा। अब जैसे यहाँ x तो वेरिएबल है, x धीरे धीरे वेरी करेगा और b क्या है b सेम रहेगा, इसीलिए b को हम बाहर लिख सकते हैं, तो b यहाँ से बाहर हो जाएगा और यहाँ से हो गया x इंटू डी एक्स, ठीक है। और यहीं पे जो है b यहाँ पे भी बाहर हो जाएगा और ये जो है dx हो गया और ये जीरो से l है और जीरो से l है। अब सिंपल इसको इंटीग्रेट करिएगा, b कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से जो है x डी एक्स का होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका जो है लिमिट लगा दीजिए जीरो से l तक, ठीक है। इसका जो है आप लिमिट लगाइए, इसका इंटीग्रेशन करिएगा तो x हो जाएगा जीरो से l तक। अब इसमें एल स्क्वायर बाई 2 ऊपर में हो जाएगा, नीचे हो जाएगा l, तो इस तरह से जो है l बाई 2 इसका वैल्यू आ गया। इसका मतलब है x कोऑर्डिनेट जो होगा उस सी जी का वो l बाई 2 डिस्टेंस पर होगा, अर्थात ये l जो है l बाई 2 मतलब ये जो है कहीं पास करेगा ऐसे, यहाँ से कहीं से पास करेगा l बाई 2 पे पास करेगा। अब इसी तरह से अगर आप b के डायरेक्शन में लेंगे y डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन में भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये भी जो है b बाई 2 पे होगा, अर्थात ये जो है यहाँ से आपका l बाई 2 और ये दूरी जो है b बाई 2 होगा। मतलब ये जो है एक तरह से अगर आप सेंट्रॉइड देखेंगे तो यही जो है दोनों जो सिमेट्रिक एक्सिस है, सिमेट्रिक एक्सिस के दोनों का जो जंक्शन पॉइंट होगा मिलने वाला पॉइंट, वही हमारा जो है एक तरह से सेंट्रॉइड हो जाएगा। तो इसका जो है इसका कोऑर्डिनेट आप अगर आप लिखेंगे तो l बाई 2 एक्स वाला होगा, कॉमा b बाई 2 जो है y वाला कोऑर्डिनेट होगा। तो इसी तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका जो है सेंट्रॉइड कहाँ होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप ट्रायंगल का देखेंगे, ट्रायंगल का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सब स्ट्रक्चर का जो है अलग अलग निकाल लीजिए। ये हो गया आपका रेक्टेंगल का, और स्क्वायर का तो इजी है, वो जो है साइड सेम होता है तो उस हिसाब से निकल जाएगा। अब चलिए अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल है
जिसका बी जो है बेस है और एच जो है ये यहाँ से ये एच जो है इसका हाइट है। अगर इसका हमको सीजी निकालना है, इसका सीजी क्या होगा, ठीक है। तो इसका सीजी निकालने के लिए चलिए हम इसको जो है एक तरीका से इसको इंटीग्रेशन के तरीका से देखें। वैसे इसका जो है इधर से h/3 पे आएगा, लेकिन जिधर मास ज़्यादा होगा, जिधर एरिया मतलब ज़्यादा होगा उधर ही ज़्यादा होगा, और उस तरह से निकाल सकते हैं। इसको जो निकालने का तरीका होगा, मान लीजिए कहीं भी हम एक स्ट्रिप ले लें, ठीक है। अब अगर हम ये स्ट्रिप ले लें तो इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू जब b है, अगर हम ये डिस्टेंस देखें कि y है, ठीक है। ये कितना पे है, y पे है, और ये कितना है, dy है, ठीक है। y डिस्टेंस पे ये जो है ट्रायंगल का अगर निकालेंगे तो ये जो है dy है। अब इसका वैल्यू क्या होगा y डिस्टेंस के लिए, तो सिमिलर ट्रायंगल अगर लगाएंगे तो सिमिलर ट्रायंगल आप जानते हैं y और h में अगर रिलेशन निकालिएगा तो यहाँ से जो है ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल होगा। अगर ये सिमिलर ट्रायंगल होगा तो मान लीजिए ये जो है हम B1 मान रहे हैं, ठीक है, B1। अब B1 का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो y/h बराबर B1/B होगा। यहाँ से सिमिलर ट्रायंगल के नियम से y/h बराबर होगा B1/B। तो ये रिलेशन हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब ये इसी रिलेशन के आधार पे जो है हम लोग इसको मान लीजिए इसका एरिया निकाल दिएगा, ठीक है। तो एरिया क्या होगा, इसका एरिया अगर निकालेंगे, इसका सेंट्रॉइड निकालने के लिए, वाई बार निकालने के लिए, चलिए वाई बार जो निकालेंगे, ये वाई बार का वैल्यू होगा इंटीग्रेशन y का वैल्यू वेरी कर रहा है, बढ़ रहा है। देखिए जो ही जो है y का वैल्यू 0 से लेकर के यहाँ तक होगा h तक, 0 से लेकर के h तक, और इसका cg कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा। तो ये y डिस्टेंस पे cg होगा, इसलिए y और ये एरिया क्या होगा, इसका एरिया अगर देखेंगे तो dy, और ये डिस्टेंस होगा b1, तो b1 इंटू dy होगा, तो b1 इंटू dy, ये क्या होगा। एक तरह से इसको हम रेक्टेंगल मान सकते हैं। अगर दीवार बहुत ही छोटा हो तो इसको हम मान सकते हैं कि सेम रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इस तरह से इसको इंटीग्रेट करके फिर जो है यहाँ पे अगर आप 0 से ये हो गया y इंटू एरिया डी, जो है क्या हुआ, स्मॉल एरिया हुआ, तो y इंटू डी। अब जो है इसी स्मॉल y से गुना है एरिया में, अब यहाँ पे y से गुना नहीं होगा, ये b1 इंटू dy होगा। अब ध्यान रखिए, जैसे पीछे के केस में देखें, रेक्टेंगल के केस में क्या था कि ये जो b का वैल्यू था, b जो था उसमें क्या था, सेम था, मतलब हर एक पॉइंट पे सेम रह रहा था, इसीलिए b को हम बाहर कर सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट था। अब यहाँ पे b1 जो है ये यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, तो उसको हम बाहर नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इस b1 की जगह पे जो है b1 यहाँ से निकालिएगा अगर, तो देख रहे हैं कि b1 का वैल्यू हो जाएगा, b1 बराबर हो जाएगा y/h गुने b। आपको पता है h भी कांस्टेंट है और ये b भी कांस्टेंट है, बट y क्या हो रहा है, वैरी हो रहा है, y जो बढ़ रहा है b1 का वैल्यू भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस y का b1 का वैल्यू जो है ये पुट कर लेंगे। वहाँ पे अगर पुट करिएगा तो y बार का वैल्यू जो है क्या आएगा, 0 से h, और y तो y ही रहेगा, और b1 की जगह पे क्या हो जाएगा y/h इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और इसके बाद जो है dy होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम b1 के जगह पे ये पुट कर दीजिए। सिमिलरली यही नीचे में भी 0 से h है, और ये जो है b1 की जगह पर y इंटू b/h इंटू dy। अब जो है सिंपल आप देख रहे हैं y² और b/h दोनों में है, तो b और h
देखिए b का वैल्यू कांस्टेंट होगा, h का वैल्यू भी कांस्टेंट होगा, तो b बाई एच भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो दोनों में हम बाहर ले सकते हैं और ऊपर नीचे है दोनों, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब चलिए यहाँ से अब बचा क्या है, यहाँ वाई स्क्वायर और ये हो गया dy, यहाँ है 0 से h तक वाई स्क्वायर डी वाई, और यहाँ जो बचेगा ये बचेगा y dy 0 से h तक। अब अगर देखेंगे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता चलेगा y3 हो जाएगा इसका वैल्यू, y3 इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू, और ये 0 से h हो जाएगा, और ये हो जाएगा ये वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ये 0 से h। इस तरह से अगर आप इसका लेफ्ट अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो चलिए इसको डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से हो जाएगा h3 और बट्टे में हो जाएगा h² 2। ठीक, यही ये 2 ऊपर चल जाएगा और ये जो है 3 नीचे आ जाएगा। आप इसको करेंगे तो आपको बचेगा 2h/3। ये y बार का वैल्यू क्या है, 2h/3। अब 2h/3 कहाँ से है ये ध्यान रखिएगा, y कहाँ से लिए थे हम, इस पॉइंट से लिए थे। इसका मतलब 2h/3 भी कहाँ होगा, ये इस पॉइंट से होगा, मतलब इस हाइट का क्या है 2/3। ऊपर से क्या होगा 2/3। उसी तरह से अगर नीचे से देखिएगा तो 1/3 होगा। तो ये यहाँ से नीचे ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे होगा, और ये जो है y बार होगा, और y बार बराबर हो जाएगा 2h/3 अगर ऊपर से देखेंगे तो, और बेस से अगर देखिएगा तो ये होगा h/3। इसी तरह से जो है आप ट्रायंगल का भी निकाल सकते हैं, और इसी में अगर आप इसी तरीका से अगर आप अलग अलग करके और निकालिएगा तो जो है सर्कुलर का भी हो जाएगा और बहुत सारे शेप का हो जाएगा। तो बेसिक जो है ट्रायंगुलर हो गया, इसका अभी जैसे निकाल लिया, रेक्टेंगल का निकाल लिया और सर्कुलर का निकाल लिया। अगर सर्कुलर कोई एलिमेंट है, ठीक है, तो सर्कुलर अगर एलिमेंट है कोई, अगर सर्कुलर एलिमेंट है तो इसमें क्या होगा कि इसका जो है इसका तो सिमेट्रिकल होगा, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे सेंटर पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कहाँ होगा ये, लेकिन हाँ ध्यान रखना है ये जो है इसकी हम बात कर रहे हैं, सर्कुलर का कहाँ हो जाएगा सेंटर पे। लेकिन अगर यही हाफ सर्किल हो, ठीक है, ये हाफ सर्किल हो, ठीक है, तो ये जो है इसका अगर हाफ सर्किल होगा तो ये होता है, ये कितना होगा 4r/3। ये कितना भी होता है 4r/3। ये कहाँ से होगा, इस पॉइंट से। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो ये अगर सिर्फ क्वाड्रेंट होगा तो इसके लिए भी जो है ये भी वैल्यू कितना होता है 4r/3। तो ये सब जो है 4r/3 पर होगा, और ये 4r/3, और ये जो है इसका अगर सेंटर से पास करेगा, चाहे अब जिस तरह से आप एक्सिस जहाँ से लीजिए उसके हिसाब से समझ जाइएगा कि इसका सेंटर से होगा, और इसका जो है 4r/3 इस पॉइंट पे आएगा। अब इधर से तो 4r/3 हुआ, तो इधर से भी 4r/3 पे होगा इस ट्रायंगल, इसके लिए क्वाड्रेंट के लिए। तो ये सब जो है कई सारे आकृति हैं। अब ज़्यादातर जो है आपको मिला हुआ रहेगा इसी तीनों से, ट्रायंगल से, रेक्टेंगल, और ये इसको आप जो है तोड़ करके उसको, अगर कोई बड़ा आकृति रहेगा तो उसको भी जो है हम लोग इसी तरह से डिवाइड करके, जैसे कि इसके लिए लीनियर एलिमेंट के लिए जैसे बनाए थे वैसे ही जो है इसके लिए हम लोग निकाल सकते हैं।